तो दोस्तों, तो आपको पता है हमारा 10 क्लास का 5th चैप्टर चल रहा है। तो ये ख़त्म मैं कर दूंगा आज रात पूरा। तो आपको वीडियो अच्छी मिलेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। तो अब हमें एन टर्म के एपी निकालना है। अभी तक आपने देखा कि एपी हमारी क्या होती है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है तो वो एपी कहलाती है। तो कोई भी सीरीज़ एपी तब कहलाएगी जब उसका डी बराबर वैल्यू होगी हर टर्मों के बीच में, अदरवाइज़ वो डी हमारी एपी नहीं होगी। तो हमने सवाल कर भी चुके हैं। तो अब हमें निकालना है अपना फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म कैसे निकलता है। तो आप देखो, जो हमारी सीरीज़ थी वो ऐसे चल रही थी A1 A2 A3 A4, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस डी था। और हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो A प्लस एन डी थी, फिर A प्लस 2D थी। ये हमारी जनरल फॉर्म थी। बस ये रिकॉल कराने के लिए है। अगर आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। ये आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू A प्लस डी होगी, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होगी। तो अगर आपको देखो ये वैल्यू 3 है और ये 2 है, तो अगर मैं इसको 2 कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 2 कैसे लिखूँगा, मैं 3 माइनस 1 करके लिख सकता हूँ इसको 2। अगर मुझे n इधर, अब ये 3 हो गया, देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो मैं इसको n लिख दूँ और ये हो जाएगा हमारा n, ये भी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म का निकालने का, किसी भी टर्म को निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। पहला है, लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 10th टर्म हमें निकालना है। A1 हमें दे दिया 2, D हमें दे दिया। एपी अगर वो बोल रहा है तो पहले से, यानी कि एपी हमें चेक भी नहीं करना है। तो A2 माइनस A1 करोगे, 7 माइनस 2 करोगे, 5 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा होता है n, यानी कि n बोला है 10। हमारे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पेपर में। D लिख दोगे ब्रैकेट में बंद। A 10 की वैल्यू बोल रहा है, A की वैल्यू हमारे पे 2 है, n की वैल्यू 10 बोल रहा है, सवाल में लिखा है, और D की वैल्यू 5। तो इसे सॉल्व करोगे 47 हमारा A 10 की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल को लिखते हैं। एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी इज ऑल्सो इज एनी जीरो। इस एपी का जीरो कोई टर्म है या नहीं है। तो यानी कि हमें अगर मांगे चलो ए एन दे दिया 0, और अगर कोई टर्म है तो 0 है, वो कौन सा टर्म होगा ये निकालता है। तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। ये हम पे 0 बोल दिया गया, A हम पे 21 है, और D हम निकाल लेंगे। D हमारा A2 माइनस A1 है, यह आ जाएगा -3। -3 आप यहाँ रख लेना। 21 यहाँ आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आप अपॉन में ले आओगे, 7 ये इधर आ जाएगा, ये जो 1 बचा 8 बन जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर ये एक हमारा इंटीजर नहीं होता, ये रियल नंबर होता, तब ये हमारा इस 0 इस एपी का टर्म नहीं होता। ये हमारा इंटीजर के रूप में आया है, तभी जाके ये हमारा एक एपी 0 हमारा इस टर्म की वैल्यू है। अब लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, फिफ्थ एंड द 7th टर्म इज 9। तो सवाल अच्छा खासा है, आप कर सकते हो, मैं कराने की करता हूँ। देखो, हमें थर्ड टर्म दे दिया, A3 दे दिया हमारा 5, और A7 दे दिया हमें 9। तो दोनों की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू लिखेंगे A प्लस 3 माइनस D इक्वल टू 5, यानी कि A प्लस 2D 5। इसकी वैल्यू A प्लस 7 में 6D बचे इक्वल टू 9। आप माइनस कर दो, LHS में से LHS घटा दो, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा दो। तो आपके सामने आ जाएगा 6D माइनस, ये हो जाएगा 2D, और 9 माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा। A में से 1 चला जाएगा, ये 4D बचेगा आपके पास, ये 4 बचेगा। D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब D की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, किसी में भी वैल्यू में पुट कर देना। इसमें पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 5 माइनस 2 3। तो यानी कि आपके पास, अब बोल रहा था डिटरमाइन द एपी का 5 टर्म इन द 7th टर्म, हमें एपी निकालनी थी। तो हम पे फर्स्ट टर्म आ गया 3, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3,
और डी की वैल्यू आपको पता है कि कितनी आई है, 1। तो 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है। आप देख सकते हो आपका आंसर यही आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। जोन सा आप बोलोगे, पहले हम वो उठा लेंगे। विच टर्म ऑफ ए पी इज 78। फोर्थ सवाल उठा लेते हैं। तो ए हम पे दे दिया 3, डी की वैल्यू A2 - A1 करोगे आप, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। 5 आ गई और n बोल दिया कि 70 टर्म है। तो मानते चलते हैं ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा an। तो n की वैल्यू बोल रहा है निकालने को, an की वैल्यू a + n - 1 = d। a की 78 रख दोगे आप, 3 n की वैल्यू बोल रहा है निकालो, ये 5 निकाल लोगे इधर, 8 में से माइनस n - 1 5, ये हो जाएगा 75, अपन में 7 ले आओगे 25 कितना आएगा 15। तो n - 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1 16। ये आपके पास n की वैल्यू 16 आ गई, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है गाइस, इसके सवाल आते रहेंगे 5th चैप्टर के। अब इसके बाद में सम वाला करा दे रहा हूँ, फिर इसके सारे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार सम वाला भी करा देता हूँ इसका, जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुँचाना।